अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिक्रेश और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक क्रीम के कैप्टन के साथ। उनसे पूछेंगे कि आप कितने में गाड़ी कहां से खरीद सकते हैं, कितनी अच्छी हालत हो गाड़ी की तो फिर आप क्रीम में गाड़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, इन क्रीम वालों बंदों को कितनी ड्यूटी होती है, टोटली ये सारी चीज़ें हम आज पूछेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात शुरू करने से पहले को बताना चाहूँगा, हमारा एक और भी चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली उससे भी आप जरूर विजिट कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम साजिद राजा है। कैप्टन साजिद राजा जी। अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा काइंडली। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया क्रीम के साथ काम करते हुए? क्रीम पे तो अभी मैंने थोड़ी देर हुई है, ये 1 साल हो चला, तकरीबन 1 साल के बाद अभी फिलहाल शुक्र अल्लाह का क्रीम अच्छी चल रही है, उनकी डिमांडें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आस्ता आस्ता। ठीक है, तो जब तक क्रीम साथ दे रही है हम लोग बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्रीम फिल वक्त तो अभी ठीक ही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि आपको तो 1 साल हो गया चले, आप कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली, कितने पैसे कमा लेते हैं? मंथली ये तकरीबन 45-60 तक इतनी सेविंग हो जाती है, यानी कि बचत हो जाती है। लेकिन कुछ अखराजात भी हैं ना, अपने भी हैं, फैमिली के हैं, घरों के हैं, गाड़ी के हैं, मेंटेनेंस वगैरह ये वो। अच्छा, नहीं गाड़ी की मेंटेनेंस आपको खुद करवानी पड़ती है? जी हाँ जी, वो जाहिर सी बात है, इसके ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज, इसकी सर्विस वगैरह पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर ना देंगे तो फिर ये कल को चलेगी नहीं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है कि क्रीम अपने जो ड्राइवर उनको कैप्टन कहती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपको कैसा फील होता है जब आपको कैप्टन बुला रहा होता है? हम तो शक्ल से भी कैप्टन लगते हैं जी। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा स्टाइल, हमारी ड्राइविंग, लोग जो कस्टमर एक दफा बैठ जाता है वो बस राजा को याद करता है, वो कहता है बस उसी को। वो हमारे पर्सनल नंबर भी है उनके पास है ना, कस्टमरों के पास। वो हमारे करीब तरीन आ जाते हैं, जब वो मैसेज करते हैं क्रीम पे तो वो साथ ही होते हैं, वो रिसीव हो जाते हैं डायरेक्टली भी। आप वो पहले फोन कर लेते हैं आपको डायरेक्टली? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। पहले डायरेक्टली फोन करके नजदीक बुला लेते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं, तो साथ ही आप पिक कर लेते हैं। मेरे साथ जो एक दफा सफर करता है वो फिर भूलता नहीं है इंशाल्लाह। मतलब आप सर्विस इस तरह की दे रहे होते हैं? प्रोटोकॉल फुल होता है जी, सर्विस बहुत अच्छी है हमारी, अल्लाह का शुक्र है। ये डिपेंड करता है। एक और चीज है राजा भाई, यहाँ पे कैप्टन साहब, एक और चीज है कि अखलाक को भी बड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है। अगर किसी की चीज रह गई है गाड़ी में तो वो वापस करना खुद फोन करके हम उनको कहते हैं जी आपकी वो रह गई है, कोई शॉपर वगैरह कोई चीज आपकी रह गई है। अगर वो कस्टमर दूर चला गया या हम लोग उसको ड्रॉप करके आ गए हैं वापसी, या रास्ते में देखा गाड़ी चेक की है, कुछ ना कुछ पड़ा है, ऐसे देखते हैं वो यार वो कस्टमर की चीज रह गई है, फिर ऑलरेडी हमारे पास नंबर भी होते हैं, हम उसको कॉल करते हैं। फिर वो अगर कोई ज्यादा जरूरतमंद चीज हो तो वो कह देते हैं कि जी आ जाएं, फिर हम उसके चार्जेस वो अपनी खुशी से दे देते हैं। अच्छा कैप्टन साहब, राजा भी मुझे ये बताइएगा कि आपने ये गाड़ी जो है कितने की ली है? ये मुझे 13.5 लाख की पड़ गई है गाड़ी जी। 13.5 लाख की टोटल वैगनार है ये? वैगनार, नंबर शंबर रजिस्टर वगैरह सब कुछ अपने नाम डाल के। हाँ। ठीक है। अच्छा राजा भाई, यहाँ पे ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर तय करती है? ये कुछ ये लॉन्ग का हिसाब होता है और सिटी एरिया में ट्रैफिक की वजह से भी होता है। वो ये कह सकते हैं आप 10 से 12 किलोमीटर। 10 से 12 किलोमीटर इजीली कर देते हैं। लेकिन ट्रैफिक में हो तो 7-8 किलोमीटर नहीं, वो तकरीबन 8-9 किलोमीटर हो जाता है, ज्यादा ट्रैफिक हो। हाँ, तो लॉन्ग पे ये 13 से 14 किलोमीटर भी करती है। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल। वैगनार वैसे भी आजकल वैगनार चल गई हुई है, तो काफी तरह लोगों ने वैगनार ले ली है। वैगनार हाँ जी, बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसी है। क्रीम पे हर किस्म की गाड़ी है जी। लोगों ने अपने शौक से BM भी रखी है, करोला रखी है, उसके बाद वैगनार है, एवरी है, उसके बाद ये मूव है गाड़ी, और वो क्रीम। यहाँ पे क्रीम किस किस्म की यार गाड़ियाँ एक्सेप्ट करता है? मतलब कि गाड़ियों की कुछ हालत की खराब भी होती है, कि सही भी होती है, तो किस किस्म की ये? एक तो मैंने ये सुना था कि ये शिक लाजमी है कि गाड़ी जो है कम से कम जो है वो एयर कंडीशनर लाजमी हो। हाँ, उसके अंदर ये आप तो देख ही रहे हैं माशाल्लाह, नई गाड़ी है, एयर कंडीशनर वाली है, AC वाली है। बिल्कुल। हॉट एंड कूल सिटी लाहौर की बात सुनने में आ रही है कि जी वहाँ तक तो बहुत ही कल्चर बहुत ज्यादा खराब हो गया, ऐसे जैसे चांद गाड़ियाँ हो गई हैं। क्रीम वहाँ पे सुनने में आया कि अभी डाउन, क्रीम वाले बंदे लॉस में जा रहे हैं। जिन लोगों ने गाड़ियाँ दी हैं ड्राइवरों को, यानी कि वो बुकिंग पे कि जी हमें इतना दें,
वो मसला ये हो जाता है कि जनाबे वाला के अभी वो मालिक जो है ना रो रहे हैं, उनको कुछ नहीं अभी प्रॉफिट मिल रहा। ठीक है, उनकी गाड़ी का अपना खर्चा नहीं पूरा हो रहा जी। अच्छा, आपने जो अगर मुझे सैलरी बताई है अपनी 45-50 हज़ार रुपए, ये आपके गाड़ी के खर्चे सारे निकाल के निकलती है? तकरीबन निकल जाती है जी। इतनी गाड़ी के खर्चे सारे निकाल के, पेट्रोल निकाल के, सारी टोटल सारी मालिश मेंटेनेंस निकाल के तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए, 45 भी बच जाता है जी। 45 भी निकल आता है। हाँ। तो मुझे ये बताइएगा, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाह रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहिए? क्रीम के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, अपनी गाड़ी इन्वेस्ट कर लो। हाँ, अभी तक तो क्रीम अच्छी है, तो मैं यही कहूँगा कि जो फारिग लोग हैं, जो मेरा मतलब है अपने ब्रदर हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं भी, जो साबे सीहत हैं, अगर वो फारिग टाइम अपना गुजारना चाहते हैं, ये एक जॉब है बहुत अच्छी, इंजॉयमेंट वाली जॉब है। ठीक है, इसमें कोई बंदा बोर नहीं होता जी। ठीक है जी। वो ये अगर ड्राइवर होता है ना, कि वो अगर कोई पर्सनल ड्यूटी कर रहा है, किसी की जॉब कर रहा है, वो उधर जाके बोरियत हो जाती है। सारा दिन वो घर के बाहर बैठा रहता है बेचारा चेयर पे, तो साहब निकले ना निकले, मैडम निकले ना निकले। जब उसकी छुट्टी का टाइम होता है तो फिर मैडम निकल आती है, चलें जी मैंने बाजार जाना है। फिर वो ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता है कि छुट्टी के टाइम पे ये बाजार जा रही हैं। तो लिहाजा उस मामले से ना ये बेहतर है, ये जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। आपने 8 घंटे पूरे करने थे डेली बेस पे? पहले उनका 10 घंटे की टाइमिंग थी, वो हमने वो जरूर पूरी करनी है जी। अगर अब जाहिर है सर्दी है, मौसम चेंज हो गया, 8 घंटे उन्होंने ड्यूटी कर दी है। उसके बाद हम लोग अपना काम कर सकते हैं पर्सनली, कोई अपनी बुकिंग शुकिंग, कोई अपने इर्द गिर्द। लेकिन वो 8 घंटे के अंदर आपको अगर बुकिंग मिल जाती है, वो तो नहीं 8 घंटे का ये होता है जी, अगर 8 घंटे के दौरान हमें बोनस मिलता है क्रीम की तरफ से। वो बोनस इस तरह का होता है कि जनाबे वाला अगर 8 टन हमने लगाई हैं, 8 यानी कि पैसेंजर उठाए हैं, उनको हमने पिक एंड ड्रॉप किया है, तो उसके बाद वो अगर 1600 बना है या 1700 बना है, हमारा जितना भी पैकेज बना है, वो उसके बाद वो 2500 पूरा करके देंगे क्रीम वाले। वो ये तो हम नेट कैश ले लेते हैं पैसेंजर से। उसके बाद वो जो हमारा बोनस होता है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। वो पर वीक हम जाके ना हर वीक के बाद वो अपना पैसे ले लेते हैं उधर से, अपने अकाउंट से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है राजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, और आपने हमारी पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छा जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं। होता है ना कि बंदा जब एक नया बंदा गाड़ी लेता है तो उसको इतनी जल्दी मार्केटिंग उसकी नहीं होती, उसको इतने बंदे नहीं जानते। लेकिन ये है कि अगर क्रीम की सूरत से आप जो है डायरेक्ट भी कस्टमर के साथ बना लें, जैसा अभी राजा भी मुझे बता रहे थे कि मैं जो है कस्टमर के साथ डायरेक्ट भी बना लेता हूँ, और वो जो है कस्टमर अगली बार मुझे ही याद करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, कि आप जो है वो आप जो अगर आप क्रीम के ड्राइवर हैं या फिर आप ड्राइवर हैं जैसे भी हैं, ठीक है, इस लाख को मद्देनजर लाजमी रखें। ये नहीं करना कि यार ये इस लोकेशन में मुझे बताया था मैं इसी पे छोड़ के जाऊंगा, भाई आगे 1 मिनट नहीं, आगे 1 फुट भी नहीं आगे मैं छोड़ूंगा। इस तरह नहीं आपने करना, आंखें माथे पे नहीं रखनी ऐसी राजा भाई। हाँ जी, अगर साथ चौंक है उसको छोड़ा तो कोई मसला तो नहीं। हाँ जी, वो तो उसका बेचारे का उसका मीटर चलना है ना, उसने तो पैसे पे करने हैं, जो मीटर पे आना है उस हिसाब से उसने दे दिए। 120 बनते हैं, 135 बनते हैं, 133 बनते हैं, 144 बनते हैं, या जैसा भी है 200 तक भी बन जाते हैं। हमें कुछ नहीं, हम सिटी एरिया में हुश रहते हैं। लॉन्ग पे जरा हमें थोड़ा सा ना जरा प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा हम लोग नुकसान में जाते हैं। क्यों कि जितनी देर इस कस्टमर पे लगाई है उतनी देर में हम लोग 3 पैसेंजर उसी टाइम में हम लोग सिटी एरिया के अंदर छोटे छोटे जो रूट्स बने हैं ना, वहाँ पे ये शॉप पे जाना, जैसे ऑटो वाले ले जाते हैं जी, सिटी का आउट ऑफ सिटी टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर वो उतने टाइम इतने नहीं बचते उसमें। हाँ जी, इतनी प्रॉफिट नहीं होती। बिल्कुल सही ये चीज होती है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारी तरफ से तो किसी कस्टमर को अभी तक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिकायत नहीं है। हमारा ग्रुप बना हुआ है कि सियालकोट सिटी में हम लोग बस एक दूसरे को, अगर हम जा रहे हैं तो दूसरे को बता देते हैं फलानी जगह पे गाड़ी नहीं है, वहाँ पे आप गाड़ी अटैचमेंट होती है, वो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हमारी 8 टनें पूरी हो गई हैं या 10 हो गई हैं, किसी की 6 रह गई हैं, हम उसको कह देते हैं ये टन जो है ना आप ले लो, यानी कि इस तरह हम लोग भाईचारे से चल रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जिधर टाइम मिलता है हम लोग सब नमाज पढ़ते। बिल्कुल सही। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।